यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पीसीएस का जो पेपर अगले महीने में होने वाला है 17 मार्च, संभावित डेट क्या है ही अस्पष्ट है। और उसके उसके बारे में कुछ टॉपिक स्पष्ट किया जाएगा, जिसके बारे में अगर आप पढ़ लें तो प्री के लिए बहुत बेहतर होगा। जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जाम में पहले भी इस पे एक बात बताया गया था कि ज़्यादा दिन अब है नहीं और मेंस की तैयारी में लगे रहना कोई मतलब है नहीं। प्री के एग्जाम के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिस पर से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इसके अलावा भी करंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है। 30 से 25 से 35 क्वेश्चन आते हैं करंट के हर साल। तो करंट के लिए आपको एक साल का करंट तो पढ़ना ही होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट हैं, देख लेते हैं। जैसे अगर आपको नदियों के बारे में पढ़ लेना होगा, नदियां, और खास करके इसमें विश्व की नदियों को ज्यादा रखिए, वैल्यू रखिए। ये इसका मतलब यह नहीं कि भारत की नदियों को छोड़ दें। नदियां हैं, फिर से जैविक है, इको सिस्टम, ये जो पारिस्थितिकी है, इससे क्वेश्चन आते हैं। झील से क्वेश्चन रहेंगे, चक्रवात से, पवन, कोयला क्षेत्र, बोलते जा रहे हैं ताकि लिखा हुआ है जो स्पष्ट होता चले। प्रोटीन और विटामिन से हर साल क्वेश्चन आते हैं। वनस्पति क्षेत्र, पर्यावरण से क्वेश्चन रहेंगे ही। देश, राजधानी, भौगोलिक स्थिति भी यह भी बताया जाएगा, पूछा जा सकता है कि यह देश जो है किस सागर के पास है या किस देश के नजदीक में है, ये सभी पूछे जाते हैं। और राजधानी तो रहेगा ही। इंडेक्स में क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा रैंक है भारत का अलग अलग रिपोर्ट के हिसाब से। खनिज और खाद्य उत्पादन से भी प्रश्न आते हैं। फिर से लेखक, खास करके जो प्रमुख उस वर्ष के रचनाएं अगर किसी की आई हो, किसी कोई भी पुस्तक की, तो उससे क्वेश्चन आएंगे। नारा और उपाधि है तो छोटा चीज, लेकिन उपाधि से क्वेश्चन इसमें ज्यादा आते हैं। ये दिवस लिखा हुआ है, खास करके उस दिवस को जरूर देखिएगा। जैसे 23 अगस्त को है अंतरिक्ष, वैसे ही जो नए नए हैं वो तो रखेंगे, और पुराने बेस को भी देखेंगे कि हाँ ये दिवस पुराना, उसको भी एक बार देख लेंगे। घास का मैदान, बैठक, सम्मेलन, जो G20 हो, ब्रिक्स सम्मेलन हो, नाटो का हो, जो भी बैठक हुआ हो उसको देख लेंगे। ज्वालामुखी देख लेंगे। ज्वालामुखी देखेंगे कौन सी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है यह भी। और ज्वालामुखी के पीछे के बेसिक चीजें कम पूछता है, ज्यादातर ये पूछता है कि कौन सी ज्वालामुखी कहाँ है। भारत के अपवाह तंत्र भी देख लेंगे। समितियां, समिति से क्वेश्चन आते हैं। और इस समिति में ये अर्थशास्त्र वाली है समिति। संशोधन से क्वेश्चन रहेंगे, अनुसंधान से भी क्वेश्चन रहता है। संयुक्त राष्ट्र से, जैसे कि कौन किसका मुख्यालय कहाँ पर है, कौन उसका मेंबर है, ये सारी चीजें। जनगणना से खास करके यूपी का जनगणना देखिएगा, चूंकि ये प्रदेश का एग्जाम है। और 16 महाजनपद, जैसे 16 महाजनपद हैं, उसमें यूपी के जो 8 जनपद हैं उनको खास करके देख लीजिएगा, और बाकी तो देखना ही है। बजट, बजट तो इस बार यूपी बजट जो है 5 फरवरी को पेश हुआ है, कम चांस है पूछने का, लेकिन फिर भी देख लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शेड्यूल से क्वेश्चन आएंगे, अनुसूचियां। पंचायत से क्वेश्चन पक्का रहते हैं। पंचायत से खास करके यह रहते हैं कि किसकी किसकी भूमिका रही है, कब रही है। जैसे बलवंत राय मेहता समिति का कब है, बाकी अशोक मेहता समिति कब है, ये सब मुख्य समितियां कब कब बनी हैं, और बाकी भी चीजें। नीति आयोग, एसडीजी और पंचवर्षीय, तीनों को एक ही साथ लिखे हैं, इकोनॉमी के हैं तीनों चीजें, और तीनों से हर साल क्वेश्चन आते हैं, खास करके एसडीजी और नीति आयोग से। भारत के प्रमुख आंदोलन, अधिनियम 1935 का अधिनियम हो, 1919 का हो, और केंद्र और राज्य की योजनाएं। और इसके अलावा यूपी का कल्चर, जनजाति हुआ, लोक कला, लोक नृत्य, यूपी के टोटल कल्चर और यूपी के बारे में 7-8 क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ एक चीज को लिख दिया गया है ताकि स्पष्ट रहे। एक साल का करंट अफेयर देखना है। 5 से 6 साल का क्वेश्चन पेपर, जैसे मान लीजिए अगर आप चक्रवात लगा पढ़ रहे हैं कि हाँ चक्रवात हमको पढ़ना है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर लिखे होंगे साथ में मिलाएंगे कि अरे चक्रवात के कौन से क्वेश्चन हैं, उसमें से कौन से आए हैं, उसको भी जरूर इंडिकेट करते चलिए, याद करते चलिए, और उसके बाद इसको भी पढ़िए थोड़ा सा, और उसमें बेसिक बढ़ा बढ़ाकर। करंट से देखिए 30 क्वेश्चन आएंगे, इतने क्वेश्चन आते ही हैं, आप मिलाइएगा उसको 5-6 साल का, आपको स्पष्ट हो जाएगा। इकोनॉमी से 17 क्वेश्चन रहते हैं, हिस्ट्री से इतने 18। यूपी से संबंधित क्वेश्चन इसमें कम रहते हैं आरओ की तुलना में, 7-8 क्वेश्चन रहेंगे फिर भी। ज्योग्राफी से कभी कभी 23, कभी कभी तो 30 टच करा देता है। खास करके इस 23 में अगर सर्वे करेंगे आप तो पाएंगे कि विश्व भूगोल ज्यादा पूछता है। पॉलिटिक्स से 21 क्वेश्चन, साइंस से 17। साइंस में जो 17 क्वेश्चन है उसमें ज्यादातर
जीव विज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे और इन्वायरमेंट से 8-10 क्वेश्चन रहेंगे। एक चीज और, ये तो है ही यूपी का पीसीएस के लिए 17 ये मार्च को एग्जाम मान इस है ही 17 को। तो करना ये है कि साल भर को आपको करंट तो देखना ही है, इसके अलावा जितने टॉपिक हैं ये बहुत चिन्हित टॉपिक हैं। इसके अलावा अगर कुछ ये जैसे पूरा तैयार हो गया तो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ये जो सेट पेपर है 5 से 6 साल का, इसके सारे प्रश्न को आप पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करिएगा। ये 5-6 ईयर लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर, इसको इरेज कर दिए हैं लेकिन उसको देख लीजिएगा। बाकी इतने कम टाइम है कि उसके बाद अगर करंट को खास कर की बात करें तो 6 महीने का अगर भी पीछे देख लें, इसमें ज्यादातर करंट पूछता है पिछले 2 महीने के बाद से शुरू होता है। जैसे मार्च में पेपर है तो फरवरी का बहुत कम चांस है, जनवरी में भी 15 जनवरी से पहले का न्यूज, 15 जनवरी से पहले का न्यूज, और उधर आपका पूरा जनवरी से स्टार्ट कर लीजिए साल भर, तो पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। और करंट से क्वेश्चन रहेगा ही, प्रदेश के वह क्वेश्चन जो पहले आयोग ने पूछ लिया है वो ज्यादातर पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होता है, उसको देख लीजिए। बाकी इसके सेट पेपर लगाइए, घटना का भी सेट पेपर आता है या फिर नहीं भी आता है तो जितनी चीजें ये हैं टॉपिक, इसको पुराने सेट पेपर से तैयार कर लीजिए। चलिए ठीक है, इसी को स्पष्ट करना था। बाकी तैयारी में लगे रहिए, इतना ज्यादा दिन है नहीं, 28-29 दिन आज आपका हो गया, 18 तारीख हो गया, मुश्किल से बचे हैं 27-28 दिन, क्योंकि इस बार 29 का है लीप ईयर्स। ठीक है।